नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं के फसल में खरपतवार को नियंत्रण कैसे करेंगे। गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए हमें कौन से दवाई, कौन से केमिकल एंड फार्मुलेशन का स्प्रे करना चाहिए, और यदि हम इस समय स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जब हमारे गेहूं के फसल 25 से 30 दिन की अवस्था की हो जाती है और खरपतवार खेत में दिखाई दे, तो इस समय खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हमें कौन से दवाई, कौन से केमिकल एंड फार्मुलेशन को स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए और उगने के बाद इसको नियंत्रण करने के लिए दो बेहतरीन ऐसे केमिकल एंड फार्मुलेशन, दो बेहतरीन ऐसे दवाई बताएंगे जिसे यदि आप गेहूं के फसल में स्प्रे करते हैं तो यह खरपतवार को उगने ही नहीं देगा। और यदि इस समय स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जब आपके गेहूं के फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था में खरपतवार दिखाई दे तो इस समय स्प्रे करेंगे तो यह लगभग सभी प्रकार के चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को बहुत ही आसानी तरीके से नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में यदि हम खरपतवार को सही समय पर समय रहते नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा उत्पादन है यह लगभग 75% तक प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए जब आप गेहूं की बुआई कर लेते हैं, बुआई करने के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर यानी कि 2 से 3 दिन के भीतर आपको खाली खेत में पेंडिमेथालिन 30% जो कि इसी फार्म में आता है, यह यूपीएल कंपनी की दोस्त हर्बिसाइड के नाम से आता है। इसी के साथ धानुका एग्रीटेज कंपनी की पेंडा के नाम से आता है। तो दोनों में से किसी भी एक दवाई को, या कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी की पेंडिमेथालिन 30% जो कि इसी फार्म में आता है, इसे प्रति एकड़ 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। और इसके बाद आपको गेहूं के फसल में सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, शर्त यह है कि जब भी आप पेंडिमेथालिन का स्प्रे करेंगे तो जो आपकी खेत है वह भुरभुरी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। यदि जो आपकी खेत है इसमें बड़े बड़े ढेले बने हुए हैं तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। पेंडिमेथालिन को स्प्रे करने से पहले हमें जो हमारी खेत है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ता है और भुरभुरी बनाना पड़ती है, जिससे कि जो हमारा स्प्रे है वह मिट्टी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। और जब हम सिंचाई करते हैं तो यह परत सभी तरफ फैल जाती है और जो खरपतवार है उसको जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण ही नहीं होने देता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं, यदि इस समय आप गेहूं के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही नियंत्रण करने के लिए पेंडिमेथालिन का स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जब आपकी गेहूं के फसल 25 से 30 दिन की अवस्था की हो जाती है, जब आपकी गेहूं की पौधे 6 से 7 इंच की हो जाती है और खेत में खरपतवार दिखाई दे, खेत में खरपतवार 2 से 3 इंच की हो जाए, 4 से 5 पत्ती की हो जाए, तो इस समय खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए आपको यूपीएल कंपनी की टोटल हर्बिसाइड जिसमें सल्फोसल्फरॉन 75%, इसी के साथ मेथसल्फरॉन मिथियल 5% जो कि WG फार्मा में आता है, इसे प्रति एकड़ 16 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। यदि इसे आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो यूपीएल कंपनी की वेस्टा हर्बिसाइड जिसमें क्लोडिनाफॉप प्रोप्रोगाइल 15%, इसी के साथ मेथसल्फरॉन मिथियल 1% जो कि WP फार्मुलेशन यानी कि पाउडर फार्म में आता है, इसे प्रति एकड़ 160 ग्राम 180 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, दोनों में से किसी भी एक दवाई को आप स्प्रे करेंगे तो आपके गेहूं के फसल में यह लगभग सभी प्रकार के चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। किसान भाइयों, जब भी आप गेहूं के फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था में खरपतवार को नियंत्रण करना चाहते हैं,
खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन पहले आपके गेहूं के फसल में सिंचाई कर लेनी चाहिए। और सिंचाई करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद जमीन पर हल्की फुल्की नमी बची रहती है तो इस समय आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। यदि आपके गेहूं के प्लांट पर नमी नहीं होती है और आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पहले गेहूं के फसल में अच्छी तरीके से सिंचाई कर ले। सिंचाई करने के बाद जब 2 से 3 दिन की हो जाती है तो इस समय हमें खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।